हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। इसका पूरा बेसिक खत्म करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे। जिन बच्चों ने पढ़ लिया अच्छी बात, नहीं पढ़ी है तो फिर बिल्कुल जीरो से पढ़ने ही वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ये क्लास हमारी हिंदी मीडियम की रहेगी। इंग्लिश मीडियम क्लास हो चुकी है, फिर भी इस क्लास को दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा फर्क होता नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपका बेस कमजोर है, बिल्कुल जीरो से उठाने वाले हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा खत्म करेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे हम, कैसे क्या इसका नाम है, अनुपात पूरा, विशिष्ट कोणों के अनुपात, ठीक है, पूरक कोणों के, त्रिकोणीय सहसम कहाँ है, फिर इसके कुछ पूरे क्वेश्चंस लेके आएंगे हम, और फिर टेस्ट सीरीज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का देखते हैं पहला क्या, देखो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का भाई मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखो नाम में लिखा है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है भाई तीन। त्रि का मतलब क्या होता है, तीन। और कोण, अब नाम में लिखा त्रिकोण, त्रिकोण तीन कोण, तो कोण मतलब कोणों को, ठीक है। मिति मतलब क्या होता है, मापन, यानी तीन कोणों का मापन। यहाँ पर क्या है, तीन कोणों का हम मापन करने वाले हैं। लेकिन एक चीज बताओ आप, तीन कोण किस में होते हैं, त्रिभुज में होते हैं कि नहीं होते, बताओ। तीन कोण त्रिभुज में तो होते हैं भाई, तीन कोण तीन भुजाएं, है ना। तीन कोण और तीन भुजा कैसे होती, त्रिभुज में ही तो होती है। तो सिंपल सी बात है भाई, हम त्रिभुज के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है, इसमें अध्ययन करने वाले। लेकिन ज्यादातर त्रिभुज कौन सा होता है हमारा, समकोण। कौन सा, इस ज्यादातर इसका प्रयोग समकोण त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में इसका प्रयोग ज्यादातर होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों और भुजाओं के संबंध का अध्ययन करना है, मतलब त्रिकोण को कुछ परिभाषा मैंने आप लोगों को लिख के दे दी है कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों रिलेशंस का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात, तो एक संपूर्ण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति अनुपात। यानी जो साइन कोस टेन थीटा है वो क्या है, जो न्यून कोण है। क्यों भाई, हमने बोला समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री कोण होता है, बचे दो कोण कैसे होते हैं, बचे दो तो न्यून कोण ही होते हैं ना भाई। तो न्यून कोण है तो उनके क्या करते हैं, उनका अनुपात ले रहे हैं हम, भुजाओं के अनुपात, ठीक है। बस उसको ही बोलते हैं सरसम है। तो आप जानते हो सरसम का में एक समीकरण बन जाता है, मतलब इक्वल आ जाता है। सरसम का में इक्वल आ गया मतलब क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो उसको हल करना हो तो हम बोलते हैं सरसम का। ये सभी कोणों के लिए सत्य माने जाते हैं, ठीक है। पूरक कोण आप जानते ही हो, अगर दो कोणों का जो 90 डिग्री होता है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण, है ना। अगर दो कोण है हमारे, मान लो θ1 और θ2, इनको दोनों को जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण, ठीक है। हमारे कौन से होते हैं, समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री। अगर दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समपूरक। कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन चैप्टर, ठीक है भाई। मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है भाई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे क्या है, 6 रेशियो होते हैं हमारे, अनुपात होते हैं या फलन बोल दो इसको। त्रिकोणमिति अनुपात या फलन कितने होते हैं, 6 होते हैं। इनका हिंदी में फुल नाम क्या होता है, ज्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं SIN, साइन, शॉर्ट में बोलते हैं SIN, ठीक है। और कॉज्या, ठीक है, स्पर्शा, कॉट स्पर्शा, ठीक है, इसको कॉट को बोलते हैं। व्युत्क्रम कॉज्या यानी कि सेक को बोलते हैं, और व्युत्क्रम ज्या यानी कि कॉस सेक को बोलते हैं, ठीक है भाई। ये मैंने थोड़ा इंग्लिश बता दिया है। इसको टेन को बोलते हैं, इसको कॉस को बोलते हैं, इसको साइन को बोलते हैं। चलिए ये तो थोड़ा छोड़ो, इसको यहाँ पर देखते हैं। साइन थीटा यहाँ पर कितने हमारे होते हैं, 6 फंक्शन या 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से, लिख के भी साथ में चलेंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। लिखे हैं पर हम लोग को लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है भाई। ये हमारे 6 अनुपात होते हैं, ये बच्चों क्लियर है। तो आप लोगों को याद रखना है, थीटा यहाँ पर क्या होता है, थीटा यहाँ पर एंगल की वैल्यू होती है, यानी जो कोण होता है उसका मान होता है। जो कोण होता है भुजा और के बीच में जो कोण है, उस कोण का क्या होता है, मान होता है, ठीक है भाई। थीटा यहाँ पर ऐसे, अब यहाँ पर थीटा एंगल कोण का मान होता है, लेकिन ये क्यों जरूरी लगाना भाई। एक चीज बताओ, आप कोई वजन नापते हो तो किसमें नापते हो, किलोग्राम में। आपने बोला भाई कितने किलो, कितने वजन है इसका, तो आप बोलोगे भाई 100 ग्राम। आपने बोला 100 या 50, नहीं बोला ना, ग्राम लगाया आपने, ठीक है। आप कोई द्रव्य पदार्थ नाप रहे हो जैसे तेल वगैरह, तो आप बोलते हो लीटर में, नहीं बोलते हो। आप टमाटर लेने गए, टमाटर लेने क्या बोलते हो, टमाटर दे दो, 2 टमाटर दे दो, ऐसे बोलते हो, 2 किलो बोल दो, हाँ 2 किलो बोलते हो ना। ऐसे यहाँ पर है। तो कोण को मापने की इकाई है थीटा। थीटा समझ गए, थीटा क्या है, कोण को मापने से, वजन को नापने की इकाई है भाई किलोग्राम, ग्राम। ऐसे क्या है, कोण को मापने की क्या होती है, थीटा। यहाँ पर कोण को मापने की, सॉरी, तो यहाँ पर हमारा क्या है,
साइन थीटा, थीटा हमारा क्या है, कोण होता है, क्या होता है, कोण, कोण का मान होता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक का उल्टा क्या जाएगा, साइन। मैंने यहाँ पर बना भी दिया, लिख लो। कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का उल्टा भी क्या होगा, टेन, ठीक है। इसका मतलब क्या, वो नहीं समझे, हम नहीं समझे भाई। 6 फंक्शन यहाँ पर भले हैं, पर यहाँ पर 3 फंक्शन है आपके अनुपाती हैं, जैसे साइन, कॉस और टेन। 3 अनुपात हैं आप लोगों के मैन, और 3 इनके रिवर्स होते हैं। साइन का रिवर्स हमारा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक का रिवर्स साइन। कॉस का हमारा सेक होता है, सेक का कॉस। टेन का कॉट, कॉट का टेन। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। उसका उल्टा होता है ना भाई, तो साइन को लिख सकते हैं हम 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को 1 सेक थीटा, और सेक थीटा को 1 कॉस थीटा। टेन थीटा को 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा को 1 टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा को एक और लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस, यानी साइन में कॉस का भाग दो तो टेन आ जाता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉस में साइन दोगे तो कॉट आ जाएगा। भाई अभी बताया ना मैंने कि साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। अब टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन नहीं होगा, इसका उल्टा ही तो होता है भाई, ठीक है। इस अब एक बात और आती है कि साइन को 1 कॉस ले सकते हैं, कॉस को 1 साइन, क्यों, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ कि इनका इनटू करने पर बन नहीं आना चाहिए, साइन इंटू कॉस करोगे तो बन नहीं आएगा, तो साइन और साइन का उल्टा बन करो तो बन नहीं आएगा, इंटू करने पर कॉस का सेक में इंटू करो बन नहीं आएगा, और टेन का कॉट में करो इंटू बन नहीं आएगा। अब करो सर पता नहीं आएगा, हमें नहीं पता क्यों आएगा, कैसे आएगा, बता दो आप थोड़ा, ऐसे कैसे आ जाएगा भाई। तो देखो कैसे आता है, क्यों आता है वो बता देते हैं। देखो भाई एक चीज बताओ, अब हमने ये तो पढ़ लिया ना कि साइन को 1 कॉस लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, पढ़ लिया। तो भाई मैंने कहा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है भाई, साइन इंटू कॉसेक हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, या तो साइन को चेंज कर लो या कॉसेक को, क्या मैं कॉसेक को साइन में चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा, तो यहाँ लिख दो 1 साइन थीटा, कर सकता हूँ। और साइन से साइन उड़ गया भाई, लो क्या बचा, 1, ठीक है। अब 1 बच गया, लो 1 दांत हो गया। अब हमने कॉसेक को साइन में चेंज किया, या साइन को कॉसेक में भी कर सकते हो भाई, तब भी बन ही आएगा, क्योंकि साइन हो गया अब क्या 1 कॉसेक, और कॉसेक यहाँ पर है ही, तो कट जाएगा कॉसेक से कॉसेक, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर है कि कॉस थीटा और सेक क्या होता है, 1 कॉस थीटा होता है, लो भाई कट गया, 1 आ गया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सेक क्या होता है 1 कॉस। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है 1 टेन थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1 टेन थीटा, लो भाई ये कट गया, ठीक है, तो ये भी बना गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि साइन का कॉसेक में, कॉस का सेक में, टेन का कॉट में इंटू करो तो क्या आता है 1 आता है, ठीक है। और इसको हम ये ले सकते हैं, ये अच्छे से याद करना है भाई, ठीक है, समझना है, पर आपको याद भी रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक है, तो साइन लिख सकते हैं 1 कॉसेक, और कॉसेक को 1 साइन, टेन को 1 कॉट, कॉट को 1 टेन, कॉस को 1 सेक, सेक को 1 कॉस। याद करो अच्छे से भाई, साथ साथ में बोलो भी आप लोग, मैं भी बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा, आप लोग भी बोलो। इसके बाद हम बात करते हैं, एक ये हमारा इसकी वैल्यू निकालते हैं। जब त्रिभुज में हम कोण जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन कॉस टेन, इनकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी ना भाई। अभी बताया था ना कि थीटा क्या है, नीन कोण है, थीटा क्या है, नीन कोण है। थीटा यहाँ पर इस त्रिभुज में दिया गया नीन कोण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये 2 कोण दिए गए हैं, ये हमारे क्या है नीन कोण है, ठीक है। तो हम एक कोण को लेके यहाँ पर कंपेयर करते हैं। देखो अब यहाँ पर बात होती है भाई इस त्रिभुज में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बहुत आईएमपी चीज है, इसको अच्छी समझना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखो समझो अच्छे से कि जो त्रिभुज है हमारा, इसमें अगर यहाँ पर 3 कोण है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हमको ये पहचानना है इसमें कर्ण कौन है। तो कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है भाई, आप लोग ध्यान रखना, कर्ण जो है वो 90 है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये है AC, कौन सी है AC। तो ये हमारा क्या है कर्ण है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ, चलो समझने के लिए। जैसे ये हमने बना दिया त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC, और यहाँ पर ले लिया हमने 90। अब यहाँ पर जब 90 डिग्री लिया तो बताओ कर्ण कौन होगा, कर्ण होगा इसके सामने की भुजा कौन है, AB, AC कौन है, AC कौन है, AC। तो हमारा कर्ण यहाँ पर क्या जाएगा, AC हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा ये 90 डिग्री यहाँ पर बना हुआ है। तो ये हमारा हो गया कर्ण, क्या हो गया कर्ण, ठीक है। अब बताओ, अब ये एक ये है, एक ये है, इन 2 भुजाओं में क्या है
लंब और आधार है, पर हम कैसे पता करें लंब और आधार कौन, लंब कौन सा है आधार कौन सा है? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए भाई नीचे वाला आधार है ऊपर वाला लंब है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना भाई कि आप लोग ये सीधा वाला है वो लंब है और नीचे वाला आधार है। अगर मैं कोण यहाँ पर दिखा दूं यहाँ पर, तो ये आधार हो गया। अगर मैं कोण ए को ले रहा हूं थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, और ये हमारा हो जाएगा लंब। ठीक है, और अगर मैं इस कोण को यहाँ सी मतलब सी कोण को थीटा लेता हूं और इसको हटा देता हूं, इसको मैं क्या करता हूं हटा देता हूं, मान लो ठीक है, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, लो वापस, तो फिर ये बन जाएगा हमारा आधार और ये बन जाएगा लंब। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं ऐसे कर दूं, मान लो मैंने ऐसे कर दिया, ये 90 यहाँ बना दिया मैंने। चलो बताओ, अब मैं 90 यहाँ बना दिया तो कड़ क्या होगा? तो कहोगे 90 के सामने, भैया आप बोलोगे 90 के सामने सर बताया तो आपने कड़ ही हो गया, तुम्हारे से क्या दिक्कत है, हम थोड़ी घूम गए। भाई आपने घुमाया हम थोड़ी घूमे, ये कड़ हो गया। अब ये बताओ यहाँ पर आधार लंब कौन सा, अभी नहीं पता, मान लो मैं कोण सी ले रहा हूँ थीटा, तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। मतलब हम जिस कोण को साइन कॉस के साथ ले रहे हैं, होता है ना हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, जो थीटा हमने यहाँ पर लिया है वो हम कहाँ पर कौन से कोण को ले रहे हैं? दो हमारे क्या न्यून कोण है ना, तो एक को ले रहे हैं, तो किसको ले रहे हैं? जिसको लेते हैं वही हमारा क्या होता है आधार। इसको लेंगे ये, इसको लेंगे तो फिर आधार हो जाएगा, तो लंब दूसरा बन जाएगा। मतलब सिर्फ लंब आधार चेंज जाएंगे, कड़ आपका फिक्स है, कड़ हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है। ठीक है, चलिए इतनी चर्चा बस ध्यान, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो आप फिर बताओ जरा, मैं पूछूं आपसे, लाओ इसमें बताओ, चलो ए बी सी, यहाँ पर मैंने बनाया 90 डिग्री, फटा बता दोगे, बताओगे ये 90 सामने कर्ण होता है और ये हमारा अब लंब आधार, वही यहाँ पर हमने थीटा लिया तो ये हमारा आधार, ये हमारा लंब हो गया। थीटा अगर ये लेंगे हम तो ये आधार ये लंब हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ गए। तो यहाँ पर अब आपको याद करना है साइन कॉस टेन की हमको वैल्यू निकालनी है, तो साइन कॉस टेन की जो वैल्यू हमको निकालनी है तो वो हमको ध्यान रखना है। ठीक है, एक सेकेंड जरा, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं साइन कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो ध्यान रखना है, आपको याद करने की ट्रिक भी है, पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर मैं इसको आपको याद करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा। चलिए साइन थीटा हमारा होता है लंब बट्टे काट, क्या होता है याद करो साथ में, लंब बट्टे काट, एल अपॉन के शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है, लंब बट्टे काट क्या होता है, जल्दी बोलो, लंब बट्टे काट। चलिए तो लंब यहाँ पर लिख दो, हिंदी में भी लिखना होता है लंब बटे काट। ठीक है, तो साइन हो गया। अब बताओ साइन अगर बोले तो मैं कोसेक आपसे पूछूं तो कोसेक आप फटा बता दोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक क्या हुआ, कर्ण बटे लंब। कोई दिक्कत है क्या भाई? बता दोगे आराम से। अब मैं आपसे बोलूं कॉस, कॉस क्या होता है तो कॉस बोलो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आप फटा बता दोगे कि भाई सेक क्या होगा, तो सेक होगा बोल दो कर्ण बटे आधार। उल्टा ही तो करना है भैया आप लोगों को, या तो तीन ही करने हैं ना, साइन कॉस टेन, तीन तो उसके उल्टे बताया था ना। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। तो ये फटा बता दोगे आप कि भाई कॉट क्या होगा, तो बोल दोगे कॉट होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। बोल दो नहीं बोल दोगे भाई, क्यों? क्योंकि उल्टा होता है, बताया था ना अभी आप लोगों को। तो बस अब ये आपकी जो ट्रिक होती है, अब ट्रिक से आपको याद करवाते हैं। ठीक है, तो ट्रिक से याद कैसे करते हैं देखो जरा। ट्रिक इसकी होती है लाल बट्टे कक्का, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नहीं पढ़ा कहां से पढ़ा बचपन से, लाल बट्टे कक्का, मेरे लाल ओ बेटा लाल। ठीक है, कहते हैं ना कक्का बुला रहे हैं भाई लाल को। ठीक है, तो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का से क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे देखो एल ए एल लाल और कक्का के ए। तो अब इसमें ध्यान रखना है एल इसके ऊपर पहले साइन रहेगा, यहाँ पर कॉस रहेगा और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा टेन रहेगा। ठीक है, साइन कॉस टेन क्या रहेगा, साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन रहेगा यहाँ पर, एक सेकंड चलिए। तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस और यहाँ पर क्या रहेगा टेन। तो अगर आप मैं आपसे पूछूं साइन क्या है तो आप बोल दो एल बट्टे के, लंब बट्टे काट। कॉस क्या है, आधार बट्टे काट। टेन क्या है, लंब बट्टे आधार। अब नीचे से पढ़ो कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, अगर कॉसेक को पढ़ना है तो नीचे से पढ़ दो लंब कर्ण बट्टे लंब, सेक कर्ण बट्टे आधार, कॉट आधार बट्टे लंब। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। तो आपको दिमाग में रखना है कि लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। अब पहले क्या था साइन, बीच में क्या था कॉस, लास्ट में क्या था टेन। तो साइन कॉस टेन क्या था, साइन कॉस टेन। ठीक है,
कर लिया आपने। अब पता है कि साइन लाल बट्टे का तो पहले एल आ रहा है और के आ रहा है नीचे, तो लंब बट्टे कट, साइन क्या है लंब बट्टे कट, आधार कॉस क्या है आधार बट्टे कट, टेन क्या है लंब बट्टे आधार। दिमाग में आपको याद हो जाएगा, ये आपको याद फिर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को भाई। यहाँ पे जो थीटा लेते हैं वो हमारा क्या होता है आधार होता है, 90 के सामने क्या होता है कर्ण होता है, बच्चा को हमारा क्या होता है लंब होता है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। के फोर कर्ण, एल फोर लंब, ए फोर आधार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमको ध्यान रखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो देखो यहाँ पर पूरक कोण, देखो ये जो 90 दिया हुआ है ना, आपको सिर्फ इतना याद करना है, ये बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और इनको समझने की तरीका होता है, हम पढ़ते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, बट ये आप लोग 11 12 तब पढ़ोगे। ठीक है, 11th क्लास में जब बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे। अभी इतने से हमारा काम चल जाए, 10th के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो अभी हम इतने ही पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखनी है भाई, जो साइन है वो चेंज किसमें होता है कॉस थीटा में चेंज होता है, अगर 90 आए तो, बस आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, और कॉस किसमें होगा कॉस साइन हो जाएगा। मतलब अगर ऐसे 90 लगा हो ना तो 90 हटा देंगे और साइन को बना देंगे कॉस, कॉस में लगा हो तो साइन बना देंगे, टेन में है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कॉस है, कॉस है तो सेक। उल्टा नहीं है, उल्टा वहां साइन का उल्टा कॉसेक था, कॉसेक का साइन। यहाँ देखो साइन से कॉस बन रहा है, कॉस से साइन बन रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि चेंज होता है, साइन होता है कॉस में और कॉस होता है साइन में। ठीक है, टेन होता है कॉट में तो कॉट होता है टेन में। ठीक है, सेक होता है कॉसेक में, कॉसेक होता है सेक में। ये आपको ध्यान रखना है चेंज वाला रूल। अब कैसे हमको समझ नहीं आया सर, समझ लो, देखो साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने आप लोगों को, करना कैसे देखो ऐसे करना है आपको। ऐसे मान लो यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, अब इसको लिखना है तो आप दिमाग लगाओ, मैंने क्या बोला था कि साइन चेंज किसमें होता है कॉस में, तो लो कॉस, और यहाँ जो थीटा है उसको लिख दो, चाहे थीटा 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, चाहे थीटा हो, कुछ भी ए हो बी हो कुछ भी। ऐसे मैंने कहा कि कॉस 90 माइनस ए। अब बताओ भाई 90 है, 90 हट जाता है, और कॉस का क्या बनता है, तो बताया था कि साइन का बनता है कॉस, तो कॉस का बनता है साइन, कॉस को कर दो भाई साइन, और इस वाले कोण को ले लो साइन ए, लो हो गया। ऐसे यहाँ पर देखो 90 हट जाता है, साइन को बन जाएगा कॉस, थीटा को ले लो, इतना सा काम करना है भाई। ठीक है, ऐसे हमारा 10 में, अगर 10 में है तो कॉट बन जाएगा, कॉट में है तो 10 बन जाएगा, सेक में है तो कॉसेक, कॉसेक में तो सेक। कोई दिक्कत है नहीं है? तो चलो पूछ लेते हैं आप लोगों से, साथ में दोनों काम हो जाएंगे। बताओ 10, देखना नहीं वहां पर, 90 डिग्री माइनस थीटा, बताओ क्या होगा। अब 10 का क्या बनता है भाई, 10 का बनता है कॉट, बताया था 10 का कॉट, कॉट का 10, और थीटा को ले लेते हैं, और 90 तो चला जाता है हमारा, गायब हो जाता है। बस इतना सा डर है, ये हमारे क्या है पूरा कोण है। ठीक है, चलिए अब हमारी आ गई सर्वसमका। सर्वसमका पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सर्वसमका आपकी जो मेन है वो 3 है, इनसे बन बहुत जाती है वो अलग बात है, लेकिन मेन आपकी 3 है। पहली देखो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मैंने, इससे हम चार बनाना सीखेंगे, बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, एक याद करना है आपको, एक तो आपको याद करना पड़ेगा, कौन सी जल्दी बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कौन सी होती है भाई। आप लोगों को मैं लिख के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लिखने से ही आपको अच्छे से याद होंगी। ठीक है, तो भाई पेन उठा के आप लिखो, पैसे नहीं लिखना, लिखने नोट्स आपको सब मिल जाएंगे, बट आपको याद हो जाए इसलिए आप लिखा करो। तो देखो क्या होती है, पहले जल्दी बोलो, तो आप बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बराबर 1। ठीक है, याद हो गई, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए पहली वाली। ठीक है, दूसरी भी देख लेते हैं। दूसरी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या है जल्दी बोलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तीसरी में कुछ नहीं करना, टेन है वहां पर कॉट करना, सेक है वहां कॉसेक कर देना। ठीक है, तो तीसरी बन जाएगी हमारी क्या, बताओ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। नोट्स मैंने आप लोग अच्छे बनाए, रंग बिरंगे नोट्स हैं, बढ़िया मस्त मजा आ रहा है वो पढ़ने में। ठीक है, तो ये 3 सर्वसमका है। अब तीनों से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। बनाना कैसे वो देखो जरा भाई। मान लो क्या होता है पेपर में, ये तो आपको याद है, पर आप लोगों को एक याद है, उससे आप लोग बना लो खुद ही। आपको ये वाली याद है, अब मैंने कहा भाई मुझको चाहिए साइन की वैल्यू, मुझको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, किसकी चाहिए, इसी से निकालेंगे हम। ठीक है, ये मैंने इसी से निकालेंगे, मुझको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कुछ नहीं करना भाई, इक्वल में 1 है, 1 लिखा रहेगा, कॉस को उधर ले जाओगे तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। लो भाई आ गई, हमको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, आप निकाल दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
भाई मैंने कहा नहीं साइन नहीं चाहिए, ना 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 मुझको तो कॉस चाहिए। भाई आप लोग बच्चे हो, रूठ जाते हो कोई चीज के लिए, ना 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 मुझे कॉस चाहिए। अब आपको कॉस का थीटा चाहिए तो भाई सिंपल सी बात है, साइन को ले जाते, बन तो उधर है ही ना, साइन को ले जाते, इससे निकाल रहे हैं हम सब, ठीक है। तो साइन को उधर ले गए, तब तक एक बच्चा फिर उठ गया, ना 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 भाई मुझको तो लॉलीपॉप चाहिए। लॉलीपॉप कौन सी, देखो भाई उनने तुमने बोला कि मुझको तो ये वाला चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझको तो साइन चाहिए। क्या चाहिए, साइन। अरे भाई तो मेरा ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो इच्छा पूरी तो करनी पड़ेगी, इच्छा पूरी कर देते हैं। भाई इसका स्क्वायर हटा के इसमें रूट लगा दो, क्यों, हम सब जानते हैं जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है। हमने स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया। फिर एक बच्चा बोला तो भाई तुमने साइन चाहिए, तुमने साइन लिया, तो मुझे साइन कॉस स्क्वायर मुझे भी नहीं चाहिए, मुझको भी कॉस चाहिए भाई। तो कहा ठीक है बेटा तू कॉस, तू भी कॉस ले ले भाई, हटा दे स्क्वायर, इसको हटा के इस पर रूट लगा दिए। तो बात समझ गए भाई, अगर स्क्वायर स्क्वायर नहीं है तो रूट लगा होगा। भाई स्क्वायर यहाँ से गायब है ना दोनों से, तो कहाँ चला गया, रूट लग गया होगा। यहाँ स्क्वायर है, इधर स्क्वायर, देखो इन दोनों पे देखो स्क्वायर है ना, ध्यान रखना है साइन कॉस में स्क्वायर है। लेकिन अगर इधर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर क्या लग गया, रूट लग गया। तो ये चारों देखो बन गई, चारों पढ़ लो, देखो कोई लिखा है साइन थीटा, बोर्ड जैसे पहले भागेगा साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन स्क्वायर कॉस, ठीक है भाई। सेम फिर अब बात वही हुई, तो आप बना ही लोगे। देखो यहाँ पर भी आप लोग सेम वही कहानी है, बना दो भाई। अगर आपको चाहिए क्या चाहिए, टेन स्क्वायर, क्या चाहिए टेन स्क्वायर, तो भाई टेन स्क्वायर चाहिए तो बना दो। सेकंड स्क्वायर थीटा पहले से लिखा है एक पल में, वन को उधर ले जाओ, वन माइनस में चला गया। अगर आपको टेन चाहिए तो टेन के लिए स्क्वायर हटा दो भाई, टेन स्क्वायर हटा दो ना, इसमें क्या दिक्कत है। सेकंड स्क्वायर थीटा उसको हटाओ तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, रूट लगा दिया। अगर आपको क्या चाहिए, सेक चाहिए तो इसका स्क्वायर उस पर रूट लगा दो, है ना, ऐसा चाहिए आपको, ठीक है। इसको हटा दो वरना तुम गलत उतार लो। चलिए बात समझ आ गई, तो ये तो समझ आपको आ गया होगा, है ना। और बन जाइए तो इसको उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। चलिए आगे, तो सेम यही है, इसमें कुछ नहीं करना, टेन की जगह कॉट कर दो, कोसेक की जगह सेक कर दो तो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आगे ये कुछ ऐसे लिखा है, वह वृत्त जिसकी त्रिज्या एक हो उसको क्या बोलते हैं, एकक वृत्त बोलते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन कॉस को वृत्तीय फलन भी कहते हैं, ऐसे आप लोग बता दिया गया है। अब इसके बाद आती है हमारी टेबल। टेबल आप लोगों को हमने बना के दी हुई है, त्रिकोणमितीय इसको सारणी बोलते हैं, बना के दी गई, जो आप लोगों को याद करनी है। लेकिन याद करने के साथ साथ आप लोगों को हम इसको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो हमें त्रिकोणमिति क्या है, इस टेबल को आपको बनाना सिखाना है, ठीक है। बनाना हम सिखाएंगे आपको अगली क्लास में, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो काफी लंबी हुई तो हम इसको अगली क्लास में सीखते हैं कैसे बनाते हैं। तो वीडियो बच्चों अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। और मिलते हैं क्लास में, लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद।